बीच एक और अहम खबर बता दें, नीट पेपर लीक केस में बिवाल फैमिली का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी दिनेश के बेटे ऋषि बिवाल की मार्कशीट सामने आई है। 12वीं की परीक्षा में सिर्फ 50% अंक पाए और लीक पेपर को लेकर नीट 2026 की परीक्षा पास की तो बड़ा खुलासा हुआ है। और देखिए सवाल यही उठ जाते हैं और यही वजह है कि छात्रों में नाराजगी है, लोगों में नाराजगी है कि कई बार काबिल छात्र रह जाते हैं, महफूज रह जाते हैं और इस तरह से आप देखिए कि कैसे जाल बिछाया जाता है। बड़ा खुलासा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। हमारे सहयोगी केजे श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। केजे, अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए बड़ा खुलासा और ये मार्कशीट भी सामने आ चुकी, बस 50% अंक मिले थे और देखिए पेपर लीक हुआ, नीट परीक्षा पास कर ली। और क्या कुछ ऐसे खुलासे हुए, क्या कनेक्शन सामने आए? जी देखिए, ये चौंकाने वाली बात है कि एक ही परिवार के 5 लोग नीट की परीक्षा पास कर लेते हैं। छठा जो बच्चा है वह नीट की परीक्षा देता है और जो 5 लोगों ने परीक्षा दी थी साल 2024 में, पांचों ही नीट क्लियर नहीं कर पाए थे। और 2025 में जब उन्होंने परीक्षा दी थी तो बहुत अच्छे परसेंटाइल उन्हें नीट की परीक्षा में मिले। अचानक से ये कैसा हो गया, एक साल में पांचों के पांचों क्लियर कर गए? यही एक सवाल था सीबीआई के अधिकारियों के पास और उसी की जांच करते हुए जब सीबीआई ने ऋषि के कागजात खंगालने की कोशिश की तो पता लगा कि उसके तो 12th क्लास में 50% मार्क ही हैं। इससे पहले जिन्होंने 5 बच्चों ने इसी परिवार के परीक्षा दी थी 12th की, यदि उनकी मार्कशीट की भी बात करूं तो उनके भी 55 से 80% के बीच में ही मार्क हैं, उसके ज्यादा नहीं है। साल 2024 में इन सभी लोगों ने परीक्षा दी थी और उनके नीट में बहुत ही कम नंबर आए थे, लेकिन उसके 1 साल बाद ही इन्होंने नीट क्लियर कर लिया एक साथ। तो एक बड़ा सवाल, अभी विमल बता रहे थे कि सीबीआई का कुछ करने वाली है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि सीकर के कोचिंग माफियाओं का इसमें बड़ा नाम आ रहा है। यह भी आ रहा है कि साल 2024 और 25 में एक ही कोचिंग सेंटर के कई छात्र पास हुए, लेकिन 48 घंटे हो गए आरोपियों की गिरफ्तारी के, लेकिन सीबीआई की टीम अभी तक सीकर तक नहीं पहुंची है। सीकर में जाके कोचिंग माफियाओं से पूछताछ नहीं कर पाई है। अपने आप में बड़ी बात है कि कहीं सबूत मिटाने की कोशिश तो कोचिंग माफियाओं ने इस बीच में नहीं कर दी, क्योंकि जो कोचिंग के लोग पढ़ा रहे थे उनके पास भी एक पन्ना होगा इस पर्चे का, उस पन्ने को अब तक तो उन्होंने न जाने क्या कर दिया होगा, अब जो सीबीआई के लिए भी अब मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि आखिरकार सीबीआई के अधिकारी हर जगह पहुंच रहे हैं, सीकर क्यों नहीं पहुंच रहे जहां से इसका पूरा कनेक्शन अब तक सामने आया है? क्या सीबीआई के अधिकारी सीकर के कोचिंग सेंटर्स, काउंसलिंग सेंटर्स या फिर दूसरे जो लोग हैं वहां पर? क्योंकि ये जो अब मांगीलाल की बात हो रही है, जिस विकास की बात हो रही है या जिस दिनेश की बात हो रही है जिन्हें सीबीआई ने आरोपी मानकर गिरफ्तार किया, ये पिछले 5 साल से सीकर में ही रह रहे थे। यानी कि कोचिंग माफिया, काउंसलिंग सेंटर, सभी लोगों के अच्छी तरह से ये लोग टच में थे, परिचित थे। तो ऐसे में अब तक सीबीआई ने सीकर में 48 घंटे बाद भी इन आरोपियों की गिरफ्तारी के कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं किया? हो सकता है कि अपने स्तर पर अंदरूनी जांच कर रही हो, लेकिन ये इतना वक्त काफी होता है किसी को भी सबूत मिटाने के लिए, कम से कम कोचिंग सेंटर के? ये बड़ा सवाल सभी जानने की अभी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल केजे, कई ऐसे सबूत और सवाल तो ये उठता है ना कि देखिए इसमें बड़ी मछली भी है, क्योंकि एक आरोपी की तरफ से जिस तरह से बयान दिया गया और ये तो एक परिवार का ऐसा पता चला है। आप ये सोचिए ऐसे कितने और छात्र होंगे जो डिजर्व नहीं करते हैं और इस तरह से पेपर लीक में पास हुए हैं। जानना ये चाहेंगे इस फैमिली की तरफ से और क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या और कुछ कनेक्शन सामने आए हैं केजे पूछताछ में? जी देखिए, कल हम जब सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी तो सबसे पहले न्यूज 24 की टीम इनके जो आरोपियों के परिवार के घर के बाहर खड़ी थी और जब सीबीआई के लोग जा रहे थे तो हम लोगों ने साफ तौर पे देखा कि घर के बच्चों के जो लैपटॉप है उन्हें ले गई। इन बच्चों ने पिछले 2 साल में जिस गैस पेपर, जिस किताब से पढ़ाई की थी नीट क्लियर करने के लिए, क्योंकि पर्चे अलग बात है लेकिन पर्चे में तो सवाल होते हैं, उत्तर तो किताब या गैस पेपर में ही होते हैं, तो ऐसे में उन गैस पेपर को भी अपने साथ ले गई क्योंकि वहां पर निशान लगा हुआ होगा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, यही आएगा, इसका उत्तर ये है, तो उस डॉक्यूमेंट को भी साथ ले गई। हालांकि परिवार के लोग बार बार यही बता रहे थे कि हमारे जो बच्चे, जिन्होंने 5 बच्चों ने पास किया था परीक्षा, उन्होंने तो मेहनत से किया, लेकिन उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था कि जो उनके परिवार के 5 बच्चे पास हुए उनके 10वीं और 12वीं की मार्कशीट देखे तो हर कोई शर्मसार हो जाएगा कि क्या इतने कमजोर बच्चे भी एक ही परिवार के अचानक नीट एक ही साल में क्लियर कर लेंगे?
ये अपने आप में बड़ी बात है। जी, परिवार जी। बार बार कह रहा है हम तो जयपुर के रहने वाले हैं, जबकि ये खबर आई है कि वो सीकर में पिछले 5 साल से पूरे परिवार के साथ रह रहे थे, अब अचानक जयपुर में क्यों आके बस गए। ये तमाम तरह की जानकारी है। फिलहाल तो ये जो बच्चे पास हुए थे 5, सीबीआई की टीम ये जहां जहां पर, चाहे बात बनारस की हो, चाहे बात बनारस की दौसा की हो, जहां पर मेडिकल कॉलेज में ये लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं अपनी नीट क्लियर करने के बाद डॉक्टर बनने के लिए, वहां पर भी पहुंच चुकी है और इनके मार्कशीट को भी खंगाल रही है। बिल्कुल केजे, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।